आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबू धाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में कल 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सौश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। SME, इनोवेशन, लेबर, एनवायरनमेंट एंड जेंडर। प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महोत्सव का शुभारंभ इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में करेंगे। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इंदौर के अलावा 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ, 21 जुलाई को अलीराजपुर, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर और 30 जुलाई को खंडवा में बलराम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति पर मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद ने कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन आज आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबू धाबी का आज शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर से अबू धाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल समेत कुछ शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 260 मिलीमीटर कम है। वहीं पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी में अर्धशतक तथा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए थे। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कोषालय में 16 और 17 जुलाई को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए IFM-IS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। अशोकनगर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ओमान में होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली निकाली गई और इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबू धाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।